तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने हमारे 12th केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया हुआ है। ठीक है। और हम लोगों ने उसमें शुरू किया हुआ था बच्चों हमारा 12th लेसन जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन 3 फंक्शनल ग्रुप की बातें हम लोग करना शुरू की थी। ठीक है। बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखेंगे। ठीक है। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 3 भी कंप्लीटेड है। तो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखो बच्चों। ठीक है। अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट करो। ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो अच्छे लेवल पे रखो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास। सिर्फ दिसंबर तक का टाइम है। जनवरी में फिर आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, जैसे मैं बताता हूँ ना, प्री बोर्ड्स, फिर आपके प्रैक्टिकल्स, फिर आपके असाइनमेंट, दुनिया भर की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा उस टाइम पे। ठीक है। दिसंबर तक जितना पढ़ सको उतना पढ़ के रखो, ताकि आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे रहें। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है 12th का, मैं समझता हूँ। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड अपना अल्डिहाइड। वही चीज बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारे मेथड्स को देखेंगे कि किस किस अलग अलग तरीके से बच्चों हम लोग हमारा जो कीटोन है और हमारा जो अल्डिहाइड है उसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने जनरल मेथड्स देखे थे, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, और अदर्स मेथड शुरू किया हुआ था जिसमें से 2 मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, याद है ना? रिजल्ट रिएक्शन याद है आप लोग को? आई होप आप लोग को बताया था मैंने। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग स्टीफन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिससे हम लोग अल्डिहाइड बनाएंगे, और फिर स्टीफन रिएक्शन के बाद उसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन होगी जिससे हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, पर वो स्टीफन रिएक्शन नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे हमारे एरोमेटिक अल्डिहाइड के ऊपर। ठीक है, कि आखिरकार एरोमेटिक अल्डिहाइड को कैसे बनाया जाएगा। तो शुरू करें आज का लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, याद रखना कि ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से करेंगे, और यदि कोई डाउट है तो बच्चों जरूर से मेरे इंस्टाग्राम पे आना, मुझे बताना, मैसेज करना, फॉलो कर लेना। ठीक है, चलेगा? तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। चलो आ जाओ, बातें करना चालू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर। सबसे पहले हम लोग को जो बात करनी है बच्चों, मैंने आपको बताया कि वी हैव स्टडीड द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोगों ने ये प्रिपरेशन करना शुरू किया हुआ था, किसका? अल्डिहाइड का और कीटोन का। मैंने आपको बताया था एसिड की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखेंगे। 2 तरीके ऑलरेडी हो गए थे, तो दिस इज अवर थर्ड मेथड, जिससे हम लोग क्या करेंगे। देखो, इस मेथड का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, और यू कैन से फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। समझ रहे हो? और इसी मेथड को बच्चों स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चीज को हम लोग स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि जब आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से कोई भी नाम वो यूज कर सकते हैं। वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, या फिर आप लोग से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि टेल मी व्हाट इज मीन बाय स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन क्या होता है। अब अगर आपको ये ऊपर वाली स्टेटमेंट देंगे तो आपको काफी चीजें इसमें मिल जाती है। जैसे आपको अल्डिहाइड बनाना है, मतलब अल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट है, आपको अल्केन नाइट्राइल लेना है तो अल्केन नाइट्राइल आपका रिएक्टेंट है, बाकी आप रिएजेंट बीच में सोचो और फिर आप क्या करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो। पर ये नेम रिएक्शन जरूर से याद रखना, क्योंकि अगर नेम रिएक्शन दे दिया ना तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपको रिएक्टेंट क्या बनाना है, ये आइडिया नहीं लगेगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एकमात्र जरिया है रिएक्शन को पढ़ने का, दैट इज प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी। जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप बोलोगे यार कौन पढ़े इस केमिस्ट्री का यार, ऐसा सोचोगे तो ये चीज आप लोग को धोखा दे देगी। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, इवन मैं खुद था, कि जब कोई टीचर मेरे को रिएक्शंस पढ़ाता था तो मुझे बड़ा मजा आता था। हाँ, रिएक्शन मेरे को समझ में आ गई, ये चीज यहाँ जा रही है, ये चीज यहाँ जा रही है, रिएक्शन समझ में आ गई। अब भैया समझ में आ गई तो वापस क्यों पढ़ना है? फिर जब एग्जाम में मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आता था तब मैं ब्लैंक हो गया। समझ रहे हो? वो चीज समझ में ही नहीं आती थी कि आखिरकार हुआ क्या था यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीजें याद में रहेंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टीफन रिएक्शन। अब चलो बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की, या फिर आप कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। तो क्या लेना है बच्चों? आपको लेना है अल्काइल नाइट्राइल, और यू कैन से आपको लेना है अल्काइल साइनाइड। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है, तो आपका रिएक्टेंट जो होगा वो होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, दिस इज द रिएक्टेंट। ये है आपका बच्चों अल्काइल
अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, ये है आपका अल्काइल नाइट्राइल, ऐसे आपको दिया गया है। अब आपको इसको बनाना है क्या, अल्डिहाइड बनाना है। एक बात ध्यान से याद रखेंगे कि आपकी ये जो स्टीफन रिएक्शन है, ये जो भी रिएक्शन है ना, इट इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, या तो आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो या तो फिर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हो, दोनों तरीके पॉसिबल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे वी आर गोइंग टू ऐड अवर हाइड्रोजन। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन वी विल ऐड 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल हाइड्रोजन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहां पे रिएजेंट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है बच्चों SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये आपके रिएजेंट, क्या बोला मैंने, आपका है SnCl2 यानी आपका रिएजेंट, और ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपके रिएजेंट हो गए। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहां पे, 1 हाइड्रोजन यहां पे। तो कुछ नहीं होगा बच्चों, 1 हाइड्रोजन आपका चला जाएगा इसके पास और 1 हाइड्रोजन आपका चला जाएगा इसके पास। सही बात है ना, दोनों को हाइड्रोजन की नीड है। अगर दोनों पे हाइड्रोजन जाएगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, बिल्कुल, तो आपका ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। तो कैसा बनता है कंपाउंड, आपका कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड। देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था पर एक बॉन्ड टूट गया, वाई, बिकॉज यहां पर क्या आ गया बच्चों, हाइड्रोजन आ गया, और यहां पे नाइट्रोजन के साथ भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। समझ में आई बात, ये समझ में आया क्या हुआ, ये आपका अल्काइल नाइट्राइल है। अल्काइल नाइट्राइल आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ था, तो मैंने आपको बोला कि भैया ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। तो वी आर एडेड द हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मैंने ऐड किया नाइट्रोजन की जगह पे, एक हाइड्रोजन मैंने ऐड किया कार्बन के साथ। ठीक है, अब यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, जिसकी वजह से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहां पे बचा हुआ डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एक और चीज आपको जानना है कि यहां पे जो HCl लगा हुआ है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो HCl लगा हुआ है ना, ये HCl भी जाके इस नाइट्रोजन पे अटैच कर देता है, बट नॉट कंप्लीटली। इसका भी अटैच होता है यहाँ पे, बट नॉट कंप्लीटली। सही है, तो आपको ये चीजें भी आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, आपको ये चीजें भी क्या करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये यहां तक रिएक्शन समझा, ये HCl जाके यहां पे ऐड हो गया, बाकी एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड टूट गया। नाउ नेक्स्ट होगा बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट होगा इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब आप डालोगे वाटर मॉलिक्यूल। आप क्या डालोगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर आप ऐड करोगे। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो। वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सो आई कैन राइट वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है। दिस इज द H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा पता है बच्चों, ये H2 और ये NH यहां से बाहर निकलकर अमोनिया बना लेंगे। क्या बोला मैंने, ये NH और ये H2 बाहर निकल के क्या बना देंगे पता है, यहां से बाहर निकल के ये बाय प्रोडक्ट बना देते हैं बच्चों NH3। ठीक है, NH3 कैसे, एक H यहां से, 2 H यहां से, तो यहां से क्या बन गया बच्चों आपका NH3। दिस NH3 इज नथिंग बट योर अमोनिया। प्लस और क्या बाहर निकलेगा, ये HCl एज इट इज बाहर निकल जाता है। HCl आपका बाहर निकल गया, तो देखो जो रिएक्शन में गया था वो एज इट इज वापस प्रोड्यूस हो गया। सो इट इज अ रिएजेंट, ये भैया रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, वो वापस प्रोड्यूस हो गया। प्लस अब क्या बनेगा, ध्यान से देखो, अब क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है ध्यान से देखो, ये R बचा है, C बचा है, H बचा है, डबल बॉन्ड बचा है और ये ऑक्सीजन बचा है। तो कुछ नहीं, बस ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, ये ऑक्सीजन जाके बच्चों इस डबल बॉन्ड पे लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया आपका H। दिस इज द अल्डिहाइड, यही तो है बच्चों आपका अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R H, आप इसे ऐसे इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट योर एल्डिहाइड। समझ में आई बात, ठीक है, वापस समझाओ। देखो आपने लिया अल्काइल नाइट्राइल, यही आपको पूछा गया है, तो आपको अल्काइल नाइट्राइल लेना है और इसको करना है बच्चों, इसका स्टेफन रिएक्शन से इसको आपको एल्डिहाइड बनाना है।
तो आपने ये नॉर्मल सी रिएक्शन ली, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किया बिकॉज इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, और आपने रिएजेंट यूज किया क्या है, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये HCl एज इट इज जाके यहां पे चिपक जाता है एज अ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो जाता है आपका नाइट्रोजन। फिर आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने किया हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट आपने क्या किया बच्चों, आपने किया है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के समय पे क्या होता है, मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। तो होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे नाइट्रोजन के साथ और यहां पे क्या बना लेंगे, अमोनिया। सो NH3, देखो 1 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, तो NH3 बाहर निकल गया। ये HCl आपका एज इट इज बाहर निकल गया, तो ये आपका क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एज इट इज बाहर निकल जाते हैं, बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन एज इट इज कहाँ चला जाएगा, इस डबल बॉन्ड O वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आया रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ले लिया, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अब एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो आपने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज मिथाइल नाइट्राइल। गलत हो गई, मिथाइल हो गया नाइट्राइल, सही है। मिथाइल नाइट्राइल में आपने क्या ऐड करना है, सबसे पहले आपने ऐड करना है बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेफेंट हाइड्रोजन। 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। ये रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में होगी बच्चों, SnCl2 के प्रेजेंस में होगी, और HCl2 के HCl के प्रेजेंस में होगी। होगा क्या रिएक्शन में, ये रिएक्शन में सिंपल सा एक ही चीज होगा कि आपका एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, और ये आपका HCl एज इट इज जाके आपके नाइट्रोजन पे लग जाएगा। तो कैसा कंपाउंड बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा बच्चों CH3C, यहाँ पे आ गया एक H, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे आपका डॉट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों को करना है इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, H2O ना, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया है, देखो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, आपके 2 H हैं और एक O है। तो मैंने आपको बताया ये आपका NH और ये आपका H2 यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NH2, ये आपका H2, ये आपका NH, तो NH3 बन गया, दैट इज नथिंग बट योर अमोनिया। सही है। फिर आपका ये HCl एज इट इज यहां से बाहर निकल गया, प्लस HCl, इसको कोई भाव ही नहीं देता। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका CH3C, नीचे H, और यहाँ पे क्या बचा है O, तो ये O कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बना, ये दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ पता है, आपको रिएक्शन करनी है CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ रिएक्शन करनी है। ये रिएक्शन आपको स्टीफन रिएक्शन से प्रोसीड करनी है। दिस इज द होमवर्क। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं याद रहेंगी। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई अभी, ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई अभी, इसको तो लिखना ही लिखना है, इसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ये सब तो मैंने बता दिया ना। अब इसके साथ आप रिएक्शन खुद से करोगे। ठीक है, इसके साथ आप रिएक्शन खुद से करोगे। ये मिथाइल नहीं होगा, इथाइल होगा। इसके साथ रिएक्शन आप खुद से करोगे, ये पूरी की पूरी रिएक्शन। और आप क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसका फोटो खींच के भेजोगे। दिस इज द होमवर्क। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, नहीं पता तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, रखो। ठीक है, और मैं सबके होमवर्क चेक करूंगा। सामने रहता तो मार भी पड़ती है अगर नहीं करता था, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, सामने रहते ना मार पड़ती है। चलो, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। हो गया, हो गया। लेट्स प्रोसीड अवर नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट क्या है बच्चों, अगला पार्ट हमसे कह रहा है कि सर वी हैव टू
प्रिपेयर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चों? कीटोन प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। सेम चीज थी, अल्केन नाइट्राइल से हमको क्या बनाना है? कीटोन बनाना है, या फिर अल्काइल साइनाइड भी बोल सकते हो उसको। तो सेम रिएक्टेंट है, पर इससे आपको इस बार क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। तो आपके रिएजेंट चेंज होंगे, आपके रिएजेंट बिल्कुल चेंज होंगे। क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनो। आपने लिया R C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज योर अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है, दिस इज योर अल्काइल नाइट्राइल। अब इस रिएक्शन में आपको करना क्या है? ध्यान से जरा देखेंगे, ध्यान से, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से इसको आपको रिएक्ट करवाना है बच्चों, इसको आपको रिएक्ट करवाना है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, यानी आपका RMgX, ठीक है, आपको रिएक्शन करवाना है किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है तो हमेशा आप ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता है। जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगता है वहां पे आपको ड्राई ईथर लिखना जरूरी है। अगर आप ड्राई ईथर नहीं यूज करोगे ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके साथ, तो जहां पे आप रिएक्शन कर रहे रहोगे ना, वो पूरा एरिया ही ब्लास्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा खतरनाक है, समझ लो। तो ये ब्लास्ट ना हो, जिसकी वजह से हम लोग ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोडियम होता है, सोडियम को भी हम लोग ड्राई ईथर में रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको ड्राई ईथर में रखना पड़ेगा, वरना ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं रिएक्शन आखिरकार प्रोसीड कैसे करेगी जिससे हमें कीटोन मिले, ठीक है। देखते हैं रिएक्शन आखिरकार प्रोसीड कैसे करेगी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो मैं कह सकता हूं बच्चा कि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगेगा? डेल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, दैट्स व्हाई इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये डेल नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेल पॉजिटिव। बात मानते हो? जो नेगेटिव है उसके बाजू में हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा तभी तो खींचेगा ये। तो ये क्या है? डेल नेगेटिव, ये क्या है? डेल पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो, ये है आपका क्या है? दिस दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो तो यहां पर बच्चों आपका बीच में क्या है? मेटल, एंड मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, ये क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है बच्चों कि अगर आप यहां पे देखो तो दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, हेंस इस नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आया, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? वही बच्चों आप इसमें देखो, RMgX में देखो, इस Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। वाई? Mg इज अ मेटल, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, बहुत दयालु होते हैं मेटल, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, हेंस इट गॉट डेल पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बाजू पे क्या लगेगा? नेगेटिव चार्ज। ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप क्या है? हमेशा बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये आप लोग को पता है, ये आप लोग को पता है। तो होगा क्या यहाँ पे? ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। कभी भी उल्टा साइन मत दिखाना। एक बात शायद आप लोगों को टीचर्स नहीं बताते, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करता, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करता, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है। अब ऐसा क्यों? देखो, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अटैक करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पर नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो भैया इसके पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन जाकर अटैक करता है। जब पॉजिटिव के पास कुछ है ही नहीं तो वो अटैक किससे करेगा? और नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ये सिंबल हमेशा दिखाना है आपको। कोई भी टीचर अगर उल्टा कर रहा है तो उसको करेक्ट कर लेना एक बार। क्या है कि बच्चों आपका ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। ये आपका R, ये आपका C। अब इस C के ऊपर क्या लगेगा? ये R, बिकॉज ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसने उसके ऊपर अटैक किया, तो यहां पे क्या लग गया? R, सही है। फिर यहां पे है N।
अब देखो यहाँ पे दोनों साइड पे कोई भी कंपाउंड ऐड हो रहे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ कितने बॉन्ड होंगे बच्चों? 2 बॉन्ड। सही बात है, यहाँ पे सिर्फ कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड। इस नाइट्रोजन ये नेगेटिव है, नेगेटिव ने किसके ऊपर अटैक किया? Mg के ऊपर। तो Mg और X दोनों किस पे अटैच हो जाएंगे बच्चों? आपके नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका N किससे अटैच है? आपका Mg, और Mg किससे अटैच है? आपके X। ये बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आ गई? बताओ जरा। एक तो यार ये वायर परेशान कर देता है, पैर में अटक जाता है। चलो ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक किया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक किया, तो इस पे क्या लग गया? ये R लग गया, ये वाला R मान लो, इसको मैं डैश दे देता हूँ, ये भी डैश हो गया। ये R डैश किस पे लग गया? इस कार्बन पे लग गया। ठीक है, ये R डैश किस पे लग गया? इस कार्बन पे लग गया। और ये नाइट्रोजन किस पे अटैक किया था? Mg और X पे। तो आपके नाइट्रोजन की जगह क्या लग गया? Mg और X, और एक बॉन्ड क्या होगा? यहाँ से ब्रेक हो गया। बात मानते हो? ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज अगेन बच्चों हाइड्रोलिसिस ना, अलग ही अलग कलर। नेक्स्ट टाइम अगेन क्या है बच्चों? आपका हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस हियर? ध्यान से सुनो, ध्यान से। हमने लिए हैं 2 हाइड्रोजन, देखो, एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल। H2O के पास क्या क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप H2O को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, H और OH, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। सही बात है ना? अपने नीड के हिसाब से, जैसा रिएक्शन में नीड है उस हिसाब से बच्चों आप रिएक्शन को चेंज करते हो। तो H2O के अंदर H2 और O भी है, H2O के अंदर H और OH भी है। अब यहां पे क्या होने वाला? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ये जो नाइट्रोजन है, देखो, ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला, ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस H2 को उठाएगा और इस H को उठाएगा। देखो, ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन इस H2 को उठाएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से H2 लेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से H लेगा, और क्या बन जाएगा? अमोनिया। यहां पे प्लस में क्या आ गया? आपका अमोनिया। देखो, ये सारी चीजें ना दी नहीं हो ये बुक में, ये मैं आपको समझा रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, वैसे तो बुक के अंदर डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा वहां से पढ़ोगे तो, पर मैं आपको चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूं। क्या बोला मैंने यहाँ पे? एक आपका नाइट्रोजन है, जब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? H2O मॉलिक्यूल से H2 लेके भागेगा और इस मॉलिक्यूल से H लेके भागेगा, तो यहां से क्या बन गया? H2 और H, N, अमोनिया बन गया। सही बात है, बढ़िया। दूसरा क्या? दूसरा ये है बच्चों कि आपका ये वाला OH और ये वाला Mg निकल जाएगा यहां से बाहर। ये Mg किसके ऊपर अटैक करेगा? Mg है पॉजिटिव चार्ज, OH है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे। ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा बच्चों आपका Mg, एक साइड X, एक साइड X, और दूसरे साइड क्या लग जाएगा? आपका OH। ठीक है, दूसरे साइड क्या लग जाएगा? आपका OH लग जाएगा। बचा क्या? बचा है बच्चों आपका R, C, यहाँ पे R डैश, और यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ आपका O। तो कैसे लग जाएगा? ये O चला जाएगा बच्चों इस डबल बॉन्ड की जगह, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, R, C, R डैश और डबल बॉन्ड, दिस इज योर कीटोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया है? समझ में आ गया? तो ये है बच्चों आपकी रिएक्शन जो कि मैंने आपको समझाई है। एक बार वापस देख लो। अल्काइल नाइट्राइल आपने लिया है, बिकॉज अल्केन नाइट्राइल, सॉरी अल्केन है, चलो कोई बात नहीं, अल्केन नाइट्राइल ये आपने लिया है। किससे रिएक्ट करवाया है आपने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास, ऐसा रिएक्शन बना। फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, पर आप लोग समझ जाओगे। देखो, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल में एक H और एक OH भी हो सकता है। दोनों तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। होता क्या है? ये नाइट्रोजन यहां से H2 लेता है और यहां से H लेके क्या बना लेता है? अमोनिया। फिर ये जो OH है ये किस पर अटैक करता है? नेगेटिव चार्ज। ये किस पर अटैक करता है? इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो Mgx कहां गया? Mgx और OH यहां से क्या हो गया? बाहर निकल गए। बचा हुआ ऑक्सीजन, और यहां पे क्या बचा हुआ है? R यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा बच्चों? इस डबल बॉन्ड पे, और आपको क्या मिल जाएगा? आपका कीटोन। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? आपका
कीटोन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और आपको जनरल रिएक्शन करवाता हूँ, जनरल नहीं सॉरी स्पेसिफिक रिएक्शन। लिया, आगे चलें, आ जाओ एक और रिएक्शन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इस बार मान लो सेम CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको मैंने रिएक्ट करवाया है बच्चों CH3MgBr से, इससे रिएक्ट करवाया मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ रिएक्शन है। यहाँ पे क्या आएगा, ट्राई इथर, सही बात है। ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। वाई, बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, सही है। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव के पास, नेगेटिव ने पॉजिटिव के पास, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या क्या बनेगा देखो, CH3C, इस C पे क्या लगा हुआ है, ये CH3, तो यहाँ पे CH3, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से अब इतने सारे बॉन्ड जुड़ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, सही है। इस N पे क्या लगेगा बच्चों, Mg एंड Br, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी आपका H2O, एक H2O यहाँ लिखा मैंने और एक H2O यहाँ लिखा मैंने, सही है। क्या बोला है मैंने बच्चों, ये H2O यहाँ से H2 दे रहा होगा, O दे रहा होगा, या फिर यही H2O बच्चों H और OH भी दे सकता है। यही H2O H और OH भी यहाँ से क्या कर सकता है, दे सकता है। अब होगा क्या देखो, ये आपका नाइट्रोजन इस H2 को और इस H को निकल के यहाँ से क्या बना लेगा बच्चों, अमोनिया, तो NH3 यहाँ से निकल गया। या फिर आपको इसको इधर लिखते हैं, यहाँ से क्या बन गया बच्चों, आपका एक अमोनिया बाहर निकल गया। प्लस देखो ये है आपका OH नेगेटिव चार्ज, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये किस पे अटैक करेगा, आपके Mg पे अटैक करेगा, ठीक है। ये आपके Mg पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका Mg, एक आपका Br और एक आपका क्या हो गया, OH हो गया। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका ये, यानी आपका CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा है O, तो यहाँ पे क्या बच गया O, दिस इज द कीटोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। दिस इज द टाइप ऑफ अ कीटोन नोन एज एसीटोन, सही है, सही है बच्चों, हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसका भी प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ठीक है। इसका भी सेम रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ गया, ये वाला जो बताया था, इसी से आपको दोनों करके दिखाना है, ठीक है। इसी से आपको अल्डिहाइड भी बना के दिखाना है और इसी से ही आपको कीटोन भी बना के दिखाना है, स्टीफन रिएक्शन से, और जो अभी मैंने पढ़ा है वो रिएक्शन से कीटोन बनाओ, सही है। ये आपके लिए होमवर्क है और ये मुझे भेजना है आप लोग को इंस्टाग्राम पे, चेक करूंगा मैं सबका। चलो लेट्स मूव अहेड, अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड बाय वेरियस मेथड। अलग अलग तरीके से अब हम लोग क्या बनाएंगे, अभी तक हम लोग जो बना रहे थे वो एलिफेटिक अल्डिहाइड बना रहे थे, पर अब हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, एरोमेटिक अल्डिहाइड। और एरोमेटिक अल्डिहाइड में जनरली हम लोग क्या बनाते हैं पता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जनरली हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड ही बनाएंगे, समझ में आई बात। तो 4 मेथड है बच्चों, इसके अंदर हमको टोटल 4 मेथड पढ़ने हैं। इस चीज के अंदर हमको टोटल कितने मेथड पढ़ने हैं, 4 मेथड हम लोग को देखने हैं। तो आ जाओ सबसे पहले चारों के नाम देखते हैं और उसके बाद उनको एक एक करके बारी बारी से सबकी बारी आएगी, ठीक है, सबकी बारी पढ़ेंगे इनको। 4 मेथड, सबसे पहला मेथड है बच्चों इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज नथिंग बट योर इटार्ड रिएक्शन, सही है, सही है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है आपका ऑक्सीडेशन यूजिंग CrO3, CrO3 या O2 है, देख के बताना एक बार, CrO3 है मेरे सर, CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक
एनहाइड्राइड। किसका करना है बच्चों? किसका ऑक्सीडेशन करना है? ऑफ टोलिन। किसका करना है हमें? टोलिन का करना है। टोलिन ही ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, सारे रिएक्शन में टोलिन यूज करेंगे। तो दो मैंने आप लोगों को बताया, एक है आपका इटार्ड रिएक्शन और एक है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक क्या है आपका ऑक्सीडाइड, क्या लिखा है मैंने? ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन यूजिंग CrO3 एंड एसिटिक अनहाइड्राइड। तीसरा क्या है? तीसरा है बच्चों आपका साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। और इसी मेथड को बच्चों हम लोग कहते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टोलिन। मतलब जो आपके इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ना, ठीक है, जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल मेथड होता है वो है यही आपका साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन। ठीक है, फॉर्माइलेशन, एक्चुअल में ये फॉर्माइलेशन का मतलब ही होता है अल्डिहाइड फॉर्मेशन। फॉर मतलब क्या होता है? फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप। फॉर्माइल अल्डिहाइड को फॉर्माइलिक ग्रुप भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सो दीज आर द टोटल 4 मेथड जिससे आपको क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड, और यू कैन से एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के ये टोटल 4 तरीके हैं। सबसे पहला कौन सा है? आपका इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर उसका है ऑक्सीडेशन यूजिंग आपका क्रोमियम ऑक्साइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड ऑफ टोलिन। टोलिन यूज करेंगे हम लोग। फिर साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जनरली जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ना, वो यही वाला मेथड यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, और लास्ट वाला है बच्चा आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, दैट इज गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। ठीक है, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। तो ये टोटल 4 तरीके से हमको क्या पढ़ना है? हमें बेंजल्डिहाइड बनाना सीखना है। ठीक है, 4 अलग अलग तरीके से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना सीखना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग प्रिपेयर करना इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन करना हम लोग शुरू करते हैं। आ जाइए, कहाँ गए? चलो, इटार्ड रिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टोलिन। ठीक है, और टोलिन के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे? इटार्ड रिएक्शन करेंगे। टोलिन क्या होता है? पहले टोलिन समझ लो, आ जाओ, पहले हेडिंग डालो टोलिन। टोलिन होता क्या है ये समझो। टोलिन बच्चों, अगर आपके पास एक आपका बेंजीन है, ठीक है, अगर आपका एक बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन समझते हो ना, अगर मैंने बेंजीन ग्रुप के ऊपर, अगर मैंने बेंजीन ग्रुप के ऊपर लगा दिया CH3, ठीक है, अगर मैंने बेंजीन ग्रुप के ऊपर क्या लगा दिया? एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टोलिन कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टोलिन। आप इस टोलिन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे C, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, कुछ इस तरीके से भी आप इस टोलिन को लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इस टोलिन को आराम से लिख सकते हो। तो टोलिन समझ में आ गया क्या होता है? टोलिन बच्चों आपका बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग विथ मिथाइल ग्रुप। आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा? आपके बेंजीन ग्रुप से अटैच होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोलिन कहते हैं। अब आ जाओ बच्चों एक्चुअल में रिएक्शन देखना शुरू करते हैं कि एक्चुअल में आपकी रिएक्शन कैसे होती है। कौन सा रिएक्शन था वो? इटार्ड रिएक्शन ना। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स स्टडी अवर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करना है? हमें टोलिन लेना है और टोलिन का ऑक्सीडेशन ही करवाएंगे हम लोग। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बनाएंगे? बेंजल्डिहाइड। तो हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, दिस इज अवर मेन फोकस, जिससे हमें क्या करेंगे? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। चलो आ जाओ, सबसे पहले मैंने लिया टोलिन, एक यहां एक यहां एक यहां, मैं ऐसे लिख रहा हूं CH H और H, दिस इज द टोलिन।
ठीक है, ये क्या है आपका टोलिन है बच्चों। आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है, सही है। इसको आप रिएक्ट करवाओगे CrO2 Cl2, ठीक है। दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, CrO2 Cl2 क्या है ये, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, ये है आपका रिएजेंट। अब आपको लेना है बच्चों इसका 2 मॉलिक्यूल। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आपको लेना है बच्चों इसका 2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। अब कैसे आपको लेना है, ध्यान से देखो। अगर ये 2 मॉलिक्यूल है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब Cr यानी आपका क्रोमियम कितना हो गया, 2। आपका ऑक्सीजन देखो पहले से O2 है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, 2 ना, तो मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों आपका, 4 मॉलिक्यूल, सही है ना, क्योंकि देखो 2 यहां पे है और 2 यहां पे है, तो ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 2 यहाँ Cl2 है, और ये कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब ये भी कितना हो गया बच्चों, 4 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये भी कितना मॉलिक्यूल हो गया आपका, 4 मॉलिक्यूल हो गया, सही बात है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा सब कुछ। ये पहले ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो। यहां पे आपने बनाया C, यहां पे आपने बनाया एक H, और 2 बॉन्ड को खाली छोड़ो, ठीक है, 2 बॉन्ड को खाली छोड़ो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहां पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है और 2 मॉलिक्यूल है, तो 4 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां, एक काम करते हैं इसको अलग कलर से करते ताकि आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन वहां पे और एक ऑक्सीजन आपका यहां पे, सही है। फिर लगा दिया, अब देखो 2 ऑक्सीजन चले गए, मतलब अब सिर्फ 2 ही बचे हुए। 4 ऑक्सीजन थे ना, 2 ऑक्सीजन मैंने यहां लगा दिया, अब सिर्फ कितने बचे हुए, 2 ही बचे हुए, ठीक है। अब सिर्फ कितने बचे हुए, 2 बचे हुए। अब देखो यहां पे मैंने लगा दिया एक क्रोमियम, यहां पे मैंने लगा दिया एक क्रोमियम, ठीक है, जो क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, तो एक मैंने यहां लगा दिया, एक मैंने यहां लगा दिया। फिर यहां पे एक 2 H है, यहां पे 2 H है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्या लगा दूंगा बच्चों में, OH लगा दूंगा, एक OH यहां और एक OH यहां। देखो ये OH कहां से आया, आपके 2 ऑक्सीजन बचे हुए थे, पहले 2 ऑक्सीजन लगाने के बाद 2 ऑक्सीजन आपके बचे हुए थे, साथ ही साथ में आपकी दोनों हाइड्रोजन भी बचे हुए थे, तो इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने कैसे लगा दिया, OH और OH के फॉर्म में। बचा क्या, क्लोरीन, कितना क्लोरीन है, 4 मॉलिक्यूल, Cl2 2 बार है, तो 4 मॉलिक्यूल हुआ, तो यहां पे मैंने लगा दिया एक Cl2 और यहां पे मैंने लगा दिया एक Cl2। समझ में आया क्या हुआ है, समझ में आपको क्या हुआ, दिख रहा है ना, पहले बता, रिकॉर्ड हो रहा है, क्या किया मैंने, समझ में आया। मैंने आपको बताया बच्चों, आपका है CrO2 Cl2 और कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो क्रोमियम आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन पहले से O2 फॉर्म में था तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, Cl2 है तो क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, सही बात है। अब मैंने क्या बना दिया, ये बेंजीन बना दिया, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहने दिया, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहने दिया। क्या बोला मैंने, ये 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहां अटैच हो गए, तो 2 ऑक्सीजन बचे। फिर ये 2 क्रोमियम ऑक्सीजन के बाजू में अटैच हो गए, जो 2 ऑक्सीजन बचे थे वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ OH बन के अटैच हो गए, और जो आपका Cl बचा है ना, 4 Cl है, Cl2 तो ये Cl2 एक यहां लग गया, एक Cl2 आपका यहां लग गया, कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमिल कॉम्प्लेक्स, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स, समझ रहे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया यहाँ पे, समझ रहे, कुछ ऐसा कंपाउंड आपका क्या हुआ है बच्चों, फॉर्म हुआ है। अब यहां से हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, तो भैया एक ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, तो होगा क्या पता है, होगा ये कि विथ दिस क्रोमियम ये पूरा पार्ट यहां से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो, ये पूरा पार्ट यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। तो कुछ नहीं है, अगर ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकला तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब यहां पे क्या लग गया, डबल बॉन्ड, तो कैसा बन जाएगा आपका कंपाउंड, आपका कंपाउंड कुछ ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे क्या है C, ऊपर आपका H, सही है, ये इधर शिफ्ट हो गया तो मतलब डबल बॉन्ड और आपका O। दिस इज नथिंग बट योर बेंजल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट योर बेंजल्डिहाइड, सही बात है, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ,
समझ में आया बच्चों क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था। क्या किया मैंने? आपका टोलिन लिया है, टोलिन के साथ मैंने क्रोमिल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया। 2 मॉलिक्यूल थे, 2 क्रोमियम होंगे, 4 ऑक्सीजन होंगे, 4 Cl हो गए। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, फिर क्रोमियम लगा दिया, दो क्रोमियम थे, दोनों को यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, OH लगा दिया और यहाँ से Cl2 ऐड कर दिया। होगा कुछ नहीं, वैसे पूरे ग्रुप को हटा दो, सिर्फ एक ऑक्सीजन रहने दो और उस ऑक्सीजन पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। यही आपका क्या है बच्चों? यही है आपका बेंजल्डिहाइड। यही रिएक्शन क्या कहलाता है? यही रिएक्शन बच्चों आपका इटार्ड रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यही रिएक्शन आपका इटार्ड रिएक्शन कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। इसके आगे का जो पार्ट है, इसके आगे के जो रिएक्शन है, जैसे ऑक्सीडेशन, फिर आपका साइड चेन क्लोरीनेशन, फिर आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, तो उसे हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी 40 मिनट का बन चुका है। सही है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो चीज आप लोग के दिमाग में अच्छे से घुसी होगी। सही है, तो इसका प्रैक्टिस जरूर से करना। अपने घर पे अपने बुक लो, उठाओ, रिएक्शन को जितना हो सके, जितने रिएक्टेंट हो सके उतने रिएक्टेंट डालो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। दोनों को परफेक्ट बनाता है भैया प्रैक्टिस ही। सही है, ठीक है। सो बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में, एक दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बाहर का फालतू बिल्तू मत खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई करना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, कीप स्टडिंग।